हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आई एम नरेंद्र पिपल। दोस्तों, आज के इस वीडियोस में हम कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट 2 है। कल हमने पार्ट 1 के बारे में डिस्कस किया था, उसमें हमने इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा था। आज हम आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन सभी को यहाँ कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आपको इस वीडियो के ऑफलाइन नोट चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर वहाँ से ऑफलाइन नोट पा सकते हैं और इंडिविजुअली तरीके से सभी सब्जेक्ट के अलग अलग वीडियोज़ को प्लेलिस्ट में जाकर आप सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस समय लॉकडाउन चल रहा है और आपको घर पर ही रहकर अपनी कॉम्पिटिटिव तैयारी की कंटिन्यूटी मीन्स निरंतरता बनाए रखनी है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहां आप सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज और वन लाइनर क्वेश्चन का एक बहुत ही कम समय में बेस्ट तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इनमें से क्या आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आपका इनपुट डिवाइस होता है, ना कि आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को जो है आदेश दिया जाता है या कंप्यूटर, तो वे आपके इनपुट डिवाइस होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेव कैम, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, टच स्क्रीन। तो ये सभी आपके इनपुट डिवाइस है जो हमने कल डिस्कस किए थे। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? ऐसे उपकरण जिनके जो प्रोसेसिंग के दौरान रिजल्ट शो करते हैं, मतलब मीन जिनसे हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, आउटपुट प्राप्त होता है, तो वे आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। मॉनिटर मॉनिटर से आप देखोगे, मॉनिटर से आपको जो है उस पर पिक्चर आपको पिक्चर देख सकते हैं। प्रिंटर से आपको प्रिंट मिलता है, तो ये आपके आउटपुट डिवाइस होता है, क्योंकि ये हमें रिजल्ट शो हो रहे हैं इनसे हमें जो है। तो इस तरीके से आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से क्या एक प्लॉटर का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 का बी। फ्लैट बेड प्लॉटर हो जाएगा, फ्लैट बेड प्लॉटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 का बी हो जाएगा। इनमें से क्या एक प्रोजेक्टर का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का सी, ग्रे स्केल प्रोजेक्टर, ग्रे स्केल प्रोजेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्राप्त किया जाता है वे डिवाइसेस कहलाती है? क्या कहलाती है? वे आउटपुट डिवाइस कहलाती है। क्या कहलाती है? आउटपुट डिवाइस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। डैश एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो टीवी जैसे स्क्रीन पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है और इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लॉटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो क्या करता है? जो कि हार्ड कॉपी पर प्रिंट करता है। तो किस पे करता है ये? इस चार्ट, ग्राफ, रेखा चित्र। तो ये सभी पे करता है प्लॉटर। ठीक है, तो प्लॉटर के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। जो है प्लॉटर आपका होता क्या है? प्लॉटर जैसे कि आपका इससे जो ग्राफ वगैरह प्राप्त कर सकती है, सिटी प्लानर, वास्तुविद जो होते हैं, चिकित्सक होते हैं, इसमें उसका यूज होता है प्लॉटर का जो है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो क्या करता है? जो सॉफ्ट कॉपी को रंगीन कॉपी में परिवर्तित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा मॉनिटर होता है जो RGB विकिरण के संयोजन के रूप में आउटपुट को प्रदर्शित करता है? तो मोनोक्रोम मॉनिटर, कलर मॉनिटर, ग्रे स्केल मॉनिटर, फ्लैट पैनल मॉनिटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलर मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ऑनलाइन डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज़ पर छापता है तथा कागज़ पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट क्या करता है? एक ऑनलाइन डिवाइस है जो
कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मोनोक्रोम शब्द दो शब्दों से मोनो तथा क्रोम से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे सिंगल कलर डिस्प्ले भी कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। तो इस तरीके से आपने देखा ये 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। और जैसा कि आउटपुट डिवाइस के बारे में हमने देखा था, तो आउटपुट डिवाइस मैंने आपको बता दिया ये क्या होते हैं। ऐसे उपकरण जिनके जो प्रोसेसिंग के दौरान रिजल्ट शो करते हैं, तो वे आउटपुट डिवाइस होते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, इमेज प्रोजेक्टर। इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। मॉनिटर क्या होता है? ये जो चित्र या प्रोसेसिंग आउटपुट को रिजल्ट शो करता है, ये यूजर तथा कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करता है। मॉनिटर, अच्छे मॉनिटर की पहचान उसके रिजोल्यूशन डॉट पिच से की जाती है, इसे वीडियो भी कहा जाता है। वीडियो मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसके डिस्प्ले के आकार को डायगनली मापा जाता है। मॉनिटर को रिजोल्यूशन जितना कम होगा, पिक्सल मतलब पिक्चर एलिमेंट उतने ही अधिक होंगे। ये दो प्रकार के होते हैं, CRT और TFT। आपने देखा होगा CRT आपके होते हैं कैथोड रे ट्यूब। आपने देखा होगा पहले जो कंप्यूटर थे वो मतलब पीछे से जो है उनका कैथोड रे ट्यूब के टेक्नोलॉजी के बने होते थे, तो वो पीछे से थोड़ा सा निकला होता था, और वैसे ही टीवी होते थे। आज आपने देखा होंगे LCD और LED चले, तो आपके TFT कैटेगरी में आते हैं। तो कैथोड रे उनमें जो है कैथोड रे ट्यूब लगा होता था, जिनमें इलेक्ट्रॉन गन लगा होता था। इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम को परावर्तित कर चित्र बनाया जाता था तथा चित्र स्क्रीन पर डिस्प्ले होता था। मॉनिटर पर चित्र छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना है, जिन्हें पिक्सल कहते हैं। TFT भी आपका दो प्रकार का होता है, LCD और LED। TFT की फुल फॉर्म होती है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये सीधा फ्लैट स्क्रीन होता है जो हल्का और पतला होता है और कम जगह घेरता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं, LCD और LED। LCD आपके होते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LED आपका होता है लाइट एमिटिंग डिस्प्ले। नेक्स्ट है आपका प्रिंटर। ये भी आपका आउटपुट डिवाइस होता है। क्षमता और कैपेसिटी के अनुसार इसको 3 भागों में बांटा गया है, कैरेक्टर, लाइन, पेज। प्रिंट करने को ये प्रिंट करने के तरीके से इसको 2 भागों में बांटा गया है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? डॉट मैट्रिक प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर क्या होते हैं? इनमें एक प्रिंट हेड होता है जो ऊपर नीचे आगे पीछे घूमता है। प्रिंटिंग खर्चा बहुत ही कम आता है, इसकी स्पीड स्लो होती है, एक बार में केवल एक रंग का ही प्रिंट लिया जा सकता है। इसे मोनो प्रिंटर भी कहा जाता है। इसकी कैपेसिटी DPI में मापते हैं, डॉट पर इंच में। ये तहसीलों में इसका यूज़ होता है। डेजी व्हील, इसमें प्रिंट हेड की जगह डेजी व्हील लगा होता है जो प्लास्टिक धातु का बना होता है। व्हील के बाहरी छोर पर अक्षर बने होते हैं, एक बार में एक अक्षर ही प्रिंट होता है इसमें जो है। इसके बाद आपका आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? ये ध्वनि मुक्त होता है। नॉन इम्पैक्ट ये दो तरह के होते हैं, मोनो और रंगीन। इसमें स्याही की जगह कार्टिज लगाई जाती है। स्याही को जो है स्याही की सतह से छिड़क कर कैरेक्टर तथा चित्र प्राप्त करते हैं। प्रिंटिंग खर्चा इसका अधिक होता है। उसके बाद लेज़र बीम, ये भी आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इसकी स्पीड फास्ट होती है। ये भी ड्रम आकृति पर काम करता है, इसमें टोनर का यूज़ किया जाता है। यह थर्मल टेक्निक पर काम करता है। ये भी 2 तरह का होता है, मोनो और रंगीन। प्रिंटिंग खर्चा भी इसका कम होता है। तीसरा आपका थर्मल प्रिंटर, ये भी आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। और जब कागज़ प्रिंट हेड से गुजरता है तो कागज़ पर स्थित एक कोटिंग उस जगह काली हो जाती है, तो वहाँ गर्म हो जाता है। तो इस तरीके डॉट थर्मल प्रिंटर डॉट मैट्रिक प्रिंटर का ही एक उदाहरण है। इस तरीके से इसके बाद प्लॉटर आता है आपका। प्लॉटर का जैसे कि मैंने आपको पहले बता ही दिया है, इसका यूज़ ग्राफ प्राप्त करने में सिटी प्लानर, वास्तुविद, चिकित्सक यूज़ करते हैं। प्रोजेक्टर, ये हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस होता है जो बड़े पर्दों पर चित्रों को दिखाता होता है। इसका यूज़ प्रेजेंटेशन में, मीटिंग्स में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैसा कि UP SSC, वीडियो, लेखपाल भर्ती, SSC, बैंकिंग, रेलवे भर्ती। दोस्तों, हर एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हमें आपके एक लाइक और सब्सक्रिप्शन से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो अगर वीडियो आपकी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।